वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता सियासी किस्सा में आपका स्वागत है। बीते कुछ महीनों से हमारा देश वैश्विक कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का जिक्र होना स्वाभाविक है। ऐसे में एम्स का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि जिस एम्स की धाक देश ही नहीं दुनिया भर में है, उसे खड़ा करने का श्रेय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एम्स की रूपरेखा नेहरू ने नहीं बल्कि राजकुमारी अमृत कौर ने रखी थी? तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं भारत में एम्स बनने की कहानी और आखिर कौन थी राजकुमारी अमृत कौर। सबसे पहले आपको बता दें कि राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राज्य के राजसी परिवार से थे। अमृत कौर ने इंग्लैंड में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड गईं। 1908 में जब भारत वापस आईं तो देश का माहौल देखा और रुझान आज़ादी की आंदोलन की तरफ होने लगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसी के बाद राजकुमारी अमृत कौर ने आज़ादी के आंदोलन और पॉलिटिक्स में आने का मन बना लिया। दरअसल राजकुमारी अमृत के पिता हरनाम सिंह से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले सरीखे उस वक्त के बड़े नेता आते रहते थे। कहा जाता है कि उनके जरिए ही अमृत कौर को महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिली। वह गांधी जी से खासा प्रभावित थी। अमृत कौर ने गांधी जी को कई खत लिखे और बाद में गांधी जी ने खुद राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए राजकुमारी अमृत कौर को भी खत लिख बुलावा भेजा। इसी के बाद राजकुमारी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गईं। यही नहीं, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से वह जेल भी गईं। महात्मा गांधी के सचिव के तौर पर राजकुमारी अमृत कौर ने करीब 17 सालों तक काम किया। वह गांधी आश्रम में भी रहा करती थी। सिर्फ आज़ादी के पहले ही नहीं बल्कि राजकुमारी अमृत ने आज़ादी के बाद भी देश और समाज के लिए बड़े बड़े काम किए। इनमें से एक है एम्स की रूपरेखा। जी हाँ, वही एम्स जो आज भारत के बेहतरीन अस्पतालों में शुमार है। राजकुमारी अमृत कौर आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। लगातार 10 सालों तक वह इस पद पर बनी रही। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा संस्थान भी स्थापित करवाया जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स। इसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से फंडिंग का इंतजाम भी किया। यही नहीं, शिमला में अपना पैतृक मकान को भी उन्होंने एम्स को दान कर दिया ताकि वहां की नर्सें यहां आकर छुट्टियां बिता सकें। इसके अलावा राजकुमारी अमृत ने इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कई संस्थान भी शुरू करवाए। 18 फरवरी 1956 को तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा सपना है कि हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए एक संस्थान हो। उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक प्रमुख केंद्रीय संस्थान के निर्माण की सिफारिश भारत सरकार के हेल्थ सर्वे ने 1946 में यानी कि 1 दशक पहले की थी। हालांकि कौर के इस विचार की बहुत सराहना की गई, लेकिन धन उस समय एक चिंता का विषय था। ऐसे में अमृत कौर को पर्याप्त धन एकत्र करने और भारत के नंबर 1 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल की नींव रखने में 10 साल लग गए। लोकसभा में कौर के भाषण ने संस्थान कैसा हो को लेकर सदन में जोरदार बहस छेड़ दी, लेकिन विधेयक तेजी से आगे बढ़ा और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। इसी के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का जन्म हुआ। कौर ने कहा, मैं चाहती हूं कि यह कुछ ऐसा हो कि भारत इस पर गर्व कर सके। जब एम्स की स्थापना की गई उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर थी। कहा जाता है कि एम्स की स्थापना के पीछे सर जोसेफ बोर, नेहरू और अमृत कौर हैं, लेकिन असल रूपरेखा राजकुमारी अमृत कौर की ही थी।
जाहिर है राजकुमारी अमृत सिर्फ एक राजघराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस की सदस्य और भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। देश की आजादी और देश के हेल्थ स्ट्रक्चर में अमृत कौर का योगदान अतुलनीय है। उनका देहांत 6 फरवरी 1964 को हुआ था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इसी तरह के दूसरे सियासी किस्सों के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।